खबर जो आ रही है वो भी बहुत ही खास है, क्योंकि वो है लोकसभा से जुड़ी हुई, जहां पे लोकसभा चुनाव से पहले जितनी उथल पुथल इंडिया गठबंधन में मची हुई है उससे कहीं ज्यादा यूपी की सियासत हिलोरे मार रही है। उत्तर प्रदेश से राजनीति से जुड़ी कब कौन सी बड़ी खबर आ जाए, खुद सियासी अखाड़े के महायोद्धा भी ये नहीं जानते। और पिछले एक हफ्ते में यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो कुछ भी चल रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। बता दें कि आरएलडी यानी जयंत चौधरी के जाने के बाद से पश्चिमी यूपी में जमीन मजबूत करने के रास्ते तलाश रही सपा को मंगलवार को झटका लगा। उसने सारी रणनीतियों को चारों खाने चित्त कर दिया। जी हां, पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दिया। डिंपल यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल जैसे चेहरों पर सवाल खड़े हो गए, तो पल्लवी पटेल ने भी बगावती सुर अपनाए। राजनीतिक चाणक्यों की माने तो राज्यसभा सीटों के लिए चेहरों का ऐलान करने के बाद स्वामी और पल्लवी पाला बदलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते यूपी में अब तक अग्रेसिव और अटैकिंग मोड में दिख रहे अखिलेश यादव अब मुलायम और डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आज सुबह राजधानी लखनऊ की सियासी गलियों से जो विपक्षी गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर जो बयार बही उसने कांग्रेसी खेमे को तो महका दिया है। दावा किया जा रहा था कि जो कांग्रेस 11 सीटों पर मानने को तैयार थी, पिछले दिनों हुई हलचल के बाद अब वही कांग्रेस 20 से 22 सीटों के सपने देखने लगी है। देखिए, वर्तमान समीकरण और मौजूदा हालात सब कुछ कांग्रेस के पक्ष में है सौम्या, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि 2012 से लेकर 17 के बीच सपा में हुई पारिवारिक कलह को अगर हम छोड़ दें तो ये पहला मौका है जब अखिलेश की लीडरशिप को लेकर सवाल उठाए गए हैं, वो भी उनकी पार्टी के ही बड़े नेताओं और सहयोगी दलों की ओर से। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने बगावती सुर अपनाए हैं, और अगर बात की जाए तो पल्लवी पटेल एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने डिप्टी सीएम को हराया था और उनको नजरअंदाज करना इतना भी आसान नहीं है। वे स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अपना एक वोट बैंक है, भले ही वो जिस तरीके की बयानबाजियां करते हो उससे एक पक्ष नाराज होता हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पक्ष को संतुष्ट करने के लिए इस तरीके की बयानबाजियां करते हैं। तो अखिलेश उन्हें भी नजरअंदाज नहीं कर पाए हैं अभी तक उनके ऐसे बयानों के बावजूद, और अब जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं सपा को एक झटका जरूर लगा। हालांकि उन्होंने कहा कि पद से इस्तीफा उन्होंने दिया है, पार्टी से नहीं, वो लगातार अखिलेश का साथ देते रहेंगे, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस ने बखूबी उठाया है। ऐसे में अखिलेश भी जानते हैं कि फिलहाल के हालातों को देखते हुए समझदारी इसी में है कि कांग्रेस को उनके मन मुताबिक सीटें देकर गठबंधन के साथ चुनाव में उतरा जाए। हालांकि यहां अपने दर्शकों को हम यह भी बता दें कि अगर किसी भी पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सपा कार्यालय के सटीक सूत्र बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को सीटें देने की पहल की गई है, और कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली अमेठी, रायबरेली और कानपुर की सीट सपा ने कांग्रेस को देने का पूरी तरह से मन बना लिया है। इसके अलावा जालौन, बांसगांव, बरेली, सीतापुर, गाजियाबाद और बुलंदशहर वो सीटें हैं जिस पर सपा समझौता करने के लिए तैयार है, और ये भी सीटें कांग्रेस के पाले में जाएंगी। लेकिन पेच कहां फंस रहा है ये भी समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस उन सीटों को वरीयता दे रही है जिन पर 2009 और 14 के चुनाव में या तो उसने जीत दर्ज की थी या दूसरे स्थान पर रही थी। ऐसे में कांग्रेस फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी और अन्य कई सीटों की भी डिमांड कर रही है। देखिए, कुल मिलाकर लगभग 20 सीटों की डिमांड है कांग्रेस की, और मौजूदा समीकरणों को देखते हुए सपा भी इस पर राजी है। और यही वजह है कि राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होकर गठबंधन का एक बड़ा संदेश पब्लिक में देना चाहते हैं। सीटों लेकर जरूर पेच फंस सकता है, लेकिन अंदर खाने खबर यह भी है कि सपा के कई दिग्गज मौजूदा हालातों को देखते हुए गठबंधन के पक्ष में है, तो बहुत मुमकिन है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अमली जामा पहन पाए। बिल्कुल सौम्या, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले अभी कुछ दिनों पहले सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें तो कभी बुलाया नहीं जाता खास मौकों पर। हो सकता है कि जब न्याय यात्रा जो है राहुल गांधी की वो यूपी में प्रवेश करे तो हो सकता है वहां भी ना बुलाया जाए, और बिना बुलाए हम कहीं जाते नहीं। लेकिन जो कुछ भी घटनाक्रम इस बार हो रहा है उसमें सपा कमजोर होती नजर आ रही। ऐसे में बारी अब फायदा उठाने की है, और कांग्रेस के कदम ठीक उसी सटीक दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के तो बिल्कुल दया बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, और तब तक क्या कुछ फेरबदल की स्थितियां हो जाएं ये ना खुद पार्टियों को पता है, ना जनता को पता है, और ना ही हमें पता है। देखिए, हर समय हर घड़ी कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देना, उसके तुरंत बाद पल्लवी पटेल का यूं मुख बदल जाना साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि सब अपने मनमाने ढंग से अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, और अपने अपने
राजनीतिक करियर के लिए बड़ी मशक्कत कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है एक बहुत अहम चुनाव है और इस बार भाजपा भी जो है वो पूरी तरीके से चौतरफा तरीके से काम कर रही है और यूपी में 80 की 80 सीटों का लक्ष्य बीजेपी ने साध रखा है और उस पर लगातार मेहनत कर रही है। तो वहीं अभी भी संशय बना हुआ है कि गठबंधन में कैसे चीजों का बंटवारा होगा। तो कुल मिलाकर ये लगभग तय है कि देश में भले बाकी जगहों पर इंडिया गठबंधन की राहों में कांटे पड़े हों, लेकिन यूपी में सपा और कांग्रेस गलबैया करने जा रही है। यानी यूपी में दो लड़के एक बार फिर जनता के बीच होंगे। बस देखना यह होगा कि 2017 की तरह इन दोनों की राहें चुनाव बाद जुदा हो जाएंगी या फिर दोनों लड़के यूपी की सियासत में नई इबारत लिखने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल सौम्या, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अब कौन सी नई रूपरेखा तैयार होती है यूपी की, अगर राजनीति की बात की जाए। वहीं 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से जिस रायबरेली सीट से कांग्रेस और सोनिया गांधी का जुड़ाव रहा है, उस सीट को, या यूं कहें कि रायबरेली की जनता से जुदा होकर सोनिया गांधी ने अब राज्यसभा का रुख कर लिया है और सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव न लड़ने के फैसले के साथ ही गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी का उत्तर प्रदेश से नाता खत्म हो गया है।